बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बच्चे क्या बड़े सबकी फ़ेवरेट होती है। जी हाँ, ड्रीम केक हम बनाएंगे आज, और वो भी घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से। मार्केट से इतना एक्सपेंसिव मिलता है और हम लो बजट में इसको इजीली घर पर बनाएंगे, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इतने कम बजट में ये घर पर रेडी कर लिया है। जो भी ये खाएगा आपको दाद ज़रूर देगा और रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको किस तरह से घर पर आसानी से रेडी कर लिया है। ड्रीम केक बनेगा अब हर घर में, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए हमें चॉकलेट स्पंज केक चाहिए। स्पंज केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्पंज केक मैंने पहले रेडी करके रख लिया था और उसको ठंडा कर लिया था। इस तरह से जिस टिन में हम रेडी कर रहे हैं उसके इक्वल हमने इसको कट कर लिया है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि अभी हमने इस पे गनाश और क्रीम की फिलिंग भी करनी है। आप किसी भी डिश में इसको बना सकते हैं। ऊपर हम सोक करेंगे मिल्क से, या आप शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। पूरे केक को सोक करके अब एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर गनाश रेडी करेंगे। 150 ग्राम्स मैंने फ्रेश क्रीम ली है और 100 ग्राम्स चॉकलेट डाल के इसको 50 सेकंड्स के लिए मेल्ट कर लिया था माइक्रो में। यहाँ पे अब हम क्रीम रेडी कर रहे हैं। 200 ग्राम्स मैंने विप की क्रीम ली है। इसको सॉफ्ट पीक्स तक हम इसको बीट करेंगे। स्टिफ पीक्स तक रेडी नहीं करना, सॉफ्ट रखना है थोड़ा। और जो हमने गनाश रेडी किया था उसमें से तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून गनाश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और गनाश को भी डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्रीम को स्टिफ पीक्स तक हमें इसको बीट नहीं करना, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। ये देखिए क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें गनाश ऐड की थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो स्पंज हमने सोक करके रखा था, ये जो क्रीम रेडी की है इसकी लेयर देंगे सबसे पहले, और इसको अच्छे से सारे केक पे स्प्रेड कर देंगे। आप किसी भी डिश में इसको बना सकते हैं। आपके पास इस तरह का टिन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इस तरह का टिन ही लेना है। आप किसी भी डिश में इसको स्क्वायर हो, सर्कल में हो, उसमें रेडी कर सकते हैं। ये देखिए क्रीम मैंने सारे पे स्प्रेड कर दी, और जो गनाश रेडी की थी सेकंड लेयर गनाश की डालेंगे और इसको भी सारे को डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम की सारी लेयर को गनाश के साथ कवर कर लेंगे। आप किसी भी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ भी नीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर 2 लेयर्स और डालनी है, एक चॉकलेट की और एक कोको पाउडर की। जितने में हम 1 पाउंड का केक मार्केट से लेते हैं उतने में मैंने 2 पाउंड का केक घर पे रेडी किया है। इतना इजीली आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स दी हैं आप उनको फॉलो करते हुए ये केक बनाइएगा, आपका केक भी परफेक्ट बनेगा और आप भी इजीली ये केक अब घर पर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गनाश बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिए, क्रीम की लेयर कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अगर गनाश रखे रखे ज़्यादा ठंडी हो जाए, जम जाए, तो आप इसको दोबारा से 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी गनाश स्प्रेड कर दी है। इसको 1 से 2 बार टैप करेंगे ताकि गनाश सारे पे अच्छे से सेटल हो जाए। 150 ग्राम्स चॉकलेट ली थी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। पहले मैंने 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रो लगाया था, फिर उसमें स्पून से अच्छे से मिक्स करके दोबारा से 20 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लिया था ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। वो सारी स्प्रेड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी से स्प्रेड करेंगे ताकि चॉकलेट हमारे जमे नहीं, क्योंकि गनाश के ऊपर चॉकलेट जैसे ही जाएगी वो अपनी हार्ड फॉर्म में आती जाएगी। आप चॉकलेट डबल बॉयलर के मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल लेयर जो होगी कोको पाउडर की होगी। इस तरह से स्ट्रेनर से हम पूरे पे कोको पाउडर डाल लेंगे। डार्क चॉकलेट यूज़ की है मैंने यहाँ पर, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो लास्ट लेयर मैंने चॉकलेट की दी थी। ड्रीम केक इसको इसलिए बोला जाता है, आपने देखा स्पंज जो था वो भी चॉकलेट का था, ऊपर जो क्रीम की लेयर गई उसमें भी आपने चॉकलेट ऐड की, फिर जो गनाश गई वो भी चॉकलेट की थी, फिर चॉकलेट की लेयर आई और कोको पाउडर, ये सब कुछ चॉकलेट हर
एक की फेवरेट होती है, इसलिए इसको ड्रीम केक बोला जाता है। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। हार्ड लेयर जो चॉकलेट की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसको फॉलो करते हुए स्पंज केक ईजिली बना सकते हैं। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था और मीठा भी बहुत बैलेंस था। परफेक्ट रेसिपी है ये।